सुनिए बेटा, देखो मैंने इस वाले डेटा को बोला ए और इसको बोला बी, और इस वाले डेटा को हमने नाम दिया सी। सी का मतलब क्या है? चेंज। ठीक है, जब भी परिवर्तन आएगा तो उसको हमने क्या बोला? सी। अब चेंज कैसे निकलेगा? चेंज निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, जो डेटा अभी है, अभी क्या है? बी, और उसमें से माइनस कर देंगे ए को, बी माइनस ए। चेंज कैसे आ रहा है? बी माइनस ए बी सी। ठीक है, कितना हो गया तीनों मिला के? ए बी सी। अब सुनो मेरी बात, अब मुझे क्या करना है? डी निकालना है। ये क्या है? डी का मतलब क्या है? परसेंटेज, या फिर डायनेमिक, हम जिसको बोल रहे थे, चेंज को डायनेमिक बोल रहे थे। इज इक्वल टू, सर इतना तो चेंज हो गया, डी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय, सर पहले कितना था? मैं अगर बोलूं कि आज मेरे 40 मार्क्स आ रहे हैं और पिछले साल तक 20 ही आ रहे थे, तो कितना इंक्रीज है? 20 का इंक्रीज है। अब 20 का इंक्रीज हम बोलेंगे परसेंटेज फॉर्म में, कितना परसेंट इंक्रीज किया हमने? 100%। शुरू में 20 था, 20 का परिवर्तन आ गया, तो पहले के कंपैरिजन में मैं 100% बढ़ोतरी पे हूं, है कि नहीं? डबल हो गया सीधा डेटा। बात समझ में आई? तो D इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो 100 से मल्टीप्लाई। बात समझ में आई? अब देखो जरा, 16 माइनस 16 कितने का चेंज है? 0। 2 माइनस 2 कितने का चेंज है? 0। 5.4 माइनस 4 1.4 का चेंज है। बात समझ में आई? 14.4 माइनस, तो ये कितना आ गया? 0.4। 7.2 माइनस 4 3.2। 45 माइनस 45 का चेंज है ना? 30.6 माइनस 28 2.6। 14.4 माइनस 2.4। एनी प्रॉब्लम? अब सुनो, C डिवाइड बाय ए, यानी कि 0 डिवाइड बाय 16। सर सब कुछ भी कर लो, 0 से 0 ऊपर आ गया तो सब कुछ तो 0 ही हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? कोई चेंज है? नहीं। यहां पे कोई चेंज है? आप 0 लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे डैश भी छोड़ सकते हो। ठीक है, जहां कैलकुलेशन नहीं पॉसिबल है वहां पे अपन लोग डैश छोड़ देंगे या 0 लिख देंगे। ठीक है, नो इफेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपके पास ज्यादा समय है तो, है ना? अब सुनना, 1.4 डिवाइड बाय 1.4 डिवाइड बाय 4 गुणा करेंगे 100 से, तो कितना आएगा बेटे? इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 25, 25 एकम 25, और 25 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, आई थिंक 31.25 आना चाहिए शायद। करेक्ट, 35% आ रहा है। चलो भाई, हाँ 35 आएगा भाई, बहुत बढ़िया। तो ये परसेंटेज में आ गया कितना? 35। 0.4 डिवाइड बाय 14, देखो बेटे 0.4 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई 100 से, तो हम अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 40/14 हो जाता है, आई थिंक, है ना? तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2, फिर 8 बच गया, ठीक है, फिर 5, अप्रोक्स 26 आना चाहिए, 0.26। 0 पॉइंट नहीं भाई, 2.5 2.5 2.5 समथिंग ही आएगा, इतना ही है ना? ये ऐसी कैसी कैलकुलेशन हो रही है? 14 से, ओ हो सॉरी, हाँ सही कह रहे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 बचेगा, 12 को हम 120, कितना आ रहा है? 2.8 के आसपास। चलो 3.2 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 100, मेरे हिसाब से 80% आना चाहिए।
ठीक है, 5 डिवाइड बाय 40 कितना परसेंट हुआ टोटल? 5 डिवाइड बाय 40 है 12.5% के आसपास हो रहा है, 12.5%। चेक करना एक बार। ना बेटे गलती मत कर देना, टोटल आएगा। टोटल किया जाता है किसका? जो चीजें सिमिलर हो। ये सब कुछ सिमिलर नहीं है कोई सा भी। आप इसका कंपैरिजन इसके साथ कर रहे थे, इसका कंपैरिजन इसके साथ कर रहे थे, और इसका कंपैरिजन इसके साथ कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? चलो 5 तरीके की सब्जी रख लेते हैं। समझ गई सर मैं। यहां पे जो सब्जी, मान लो ये है मेरे पास, क्या बोलते हैं, भिंडी, लौकी, खीरा, करेला, टमाटर। टमाटर सब्जी नहीं है। टमाटर सब्जी नहीं है, फिर क्या है? फल है वो। अच्छा जी, यहां पे किसका चेंज देखा हमने? भिंडी का, यहां पे लौकी का, यहां पे चेंज किसका देख रहे हैं? यहां पे चेंज देख ले, चलो खीरे का, 35 खीरे। यहां पे किसका चेंज है? करेले का, 2.5 करेले। यहां पे क्या है? यहां पे टमाटर, 80 करेले। अब तीनों को जोड़ के क्या बोलूं? 12.5 टिंडे है ऐसा कुछ? तीनों नहीं जोड़ सकते ना अपन लोग, क्योंकि सारे चेंजेस अलग अलग वैरायटी पे हो रहे हैं, अलग अलग आइटम्स के। सबकी सब्जी बन सकती है, सब्जी नहीं बनानी है, ठीक है? सब्जी बनाने के लिए इधर से देखा जाएगा, ठीक है? एकता समझ में आया? गलती मत करना। अब देखो 2.6 डिवाइड बाय 28 मल्टीप्लाई, बताओ बेटे कितना परसेंट आएगा? 9%, 9 के आसपास आना चाहिए। 9.28 9.3 लिख लेते हैं, 28 आप बोल रहे हो, है ना? फिर देखो 12 डिवाइड बाय, सॉरी 2.4 डिवाइड बाय 12, ये 20% आएगा, 20%। ठीक है, बात समझ में आई? और सुनो, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं? मैं अभी ये लाइन मैंने क्यों यूज करी? कई बार ऐसा होगा कि यहां का डेटा कम होगा, यहां का डेटा ज्यादा होगा, तो उस टाइम पे जो चेंज होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ब्रैकेट में शो कर देते हैं बस, नथिंग एल्स। बात समझ में आई? नेगेटिव चेंज अगर है तो उसको हम ब्रैकेट में शो करेंगे। जैसे कि मान लो हमने रिडम्पशन कर दिया हो, तो ये 12 रह जाएगा। अगर ये 12 रह गया तो चेंज कितना आएगा? 2 का, माइनस का 2, ओ सॉरी, माइनस का 4 आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि हमने क्या लिखना है? b माइनस ए। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 12 में 16 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? माइनस का 4। अब माइनस का 4 डिवाइड बाय 16 गुणा में 100, यानी कि यहां पे जो परसेंटेज चेंज आएगा वो कितना आ जाएगा? माइनस का 25%। बात समझ में आई कुछ? 3 साल का आ गया, तो तीसरे वाले साल के लिए जो दूसरा वाला साल है वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रीवियस, या फिर प्रीवियस ईयर को हम बेस ईयर भी बोलते हैं। सी माइनस बी होगा। भाई बात ऐसी है, अब तीसरे साल का 3 साल का डेटा आ गया एक बार, तो उसके केस में आपके लिए ये वाला ए बन जाएगा, ये वाला बी बन जाएगा, जो नेक्स्ट ईयर है। हम पहले वाले का कुछ करेंगे, पहले वाले को बेटे 3 साल का कंपैरिजन अगर आपको करना है तो कंपैरिजन एक स्टेटमेंट में आप दिखा रहे हो, ठीक है? अब एक स्टेटमेंट जब आप कंपैरिजन दिखा रहे हो तो आप सबसे पहले वाले साल को ए ले लो, दूसरे वाले साल को बी ले लो, तीसरे वाले साल को आप सी मत लेना, क्योंकि सी को हम चेंज से आइडेंटिफाई करते हैं, उसको A1 B1 कुछ और नाम दे दो, ठीक है? आप नाम चेंज करो उसका। फिर सेम, और जब तीसरे वाले साल के, सपोज दैट मैंने उसको B1 ले लिया, अगर उसको मैंने B1 लिया तो B1 माइनस क्या करना पड़ेगा? B, क्योंकि B इज द सेकेंड ईयर। ए को फिर कुछ नहीं करना कंपैरिजन के लिए। मैं बाद में नहीं होगा फिर। तो वही तो कह रहे, पहले साल को करना ही नहीं है, लास्ट के 2 सालों को करना है। बेटे अगर वो पहले वाले साल का चेंज पूछ रहा था आपसे, तो पहले वाले साल का चेंज भी दिखाना पड़ेगा, और फिर अगले वाले साल का भी दिखाना पड़ेगा। आप एक बात समझो,
आपको अगर 3 साल की बात बोली गई है, 3 साल का डेटा दिया है और उनका कंपैरिजन करना है, तो आपको सबसे पहले तो इनिशियल 2 साल का दिखाना पड़ेगा। उसका करने के लिए b-a करोगे, फिर बाद के 2 साल का दिखाना है तो उसके लिए b1 - b करना पड़ेगा। आप सेपरेट ही तो काम करोगे, मिक्स थोड़ी कर दोगे सारी चीजें। आप ये समझो कि मेरे को 2 साल का ही डेटा एक बार में पढ़ना है, बाद के 2 साल का जब डेटा पढ़ना है तो वो सेपरेट पढ़ो। मतलब पहले सी निकालेंगे उसके बाद b1 माइनस करेंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब ये समझ लो ये स्टेटमेंट अलग बन चुकी है। अब अगर अगली स्टेटमेंट बनानी है तो उसके लिए एक टेबल बढ़ी हुई है। 31 मार्च 2023 का डेटा होगा, 23 में से कौन से डेटा को माइनस करना है, 22 वाले को माइनस करना है, तब जाके चेंज आएगा और फिर चेंज को डिवाइड करना है किससे, बेस से, जो ये है, और मल्टीप्लाई करना 100 से। ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे थे, आप बच्चों को कंफ्यूज कर रहे थे बस फिलहाल के लिए। जो भी ये क्वेश्चन आस्क हुआ, इसमें हर्ष जैसे बच्चे, भाई ये तो इतना आसान था, अचानक से मुश्किल कैसे हो गया, है ना? सर आएगा नहीं क्या 3 साल? नहीं आएगा, सीधा बोलते हैं 3 साल का डेटा आपके कंपैरिजन में आएगा ही नहीं। और कॉमन साइज बनाने के लिए जरूर आ सकता है, कंपैरेटिव नहीं आएगा। मतलब मैं कह रहा हूं इस बार नहीं, 3 साल का 4 साल का अगर डेटा उन्होंने दे दिया तो उस केस में वो कंपैरेटिव नहीं पूछेंगे आपसे, फिर पूछेंगे कॉमन साइज। तो कॉमन साइज के लिए क्या करना है, सिंपल, टोटल को 100, है ना, और 100 से कंपेयर करना सबको। बात समझ में आई? एक तरीके से कॉमन साइज स्टेटमेंट का इस्तेमाल भी कंपैरिजन करने के लिए ही किया जाता है। लास्ट वाली बैलेंस शीट देखो अपनी, जो मैंने अभी कॉमन साइज बनाई ना, देखो जरा कॉमन साइज, क्या देखिए कॉमन साइज बैलेंस शीट जो मैंने आपकी नोटबुक में बनाई, हाँ देख ली। देखो उसका इस्तेमाल क्या कंपैरिजन करने के लिए किया जा सकता है। सर बिल्कुल किया जा सकता है, आप चेक करो जरा। नए ईयर और पुराने ईयर को परसेंटेज वाइज पढ़ो, एब्सोल्यूट डेटा को मत पढ़ो। हमारा कहने का मतलब यह है कि शेयर कैपिटल शुरू में कितने की थी, 40%, अब वो कितने की रह गई, है ना? कंपैरिजन करने के लिए कॉमन साइज डेटा का इस्तेमाल भी किया जाता है। बट याद रखना, कंपैरिजन के लिए हम कौन सी स्टेटमेंट बनाते हैं, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव के और क्या क्या नाम है, और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वही कॉमन साइज स्टेटमेंट सिंगल ईयर के लिए बनती है, उसको लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक और वर्टिकल। क्लियर है बात? क्लोज करना इसको, ऑफ करो रिकॉर्डिंग।